हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए गाइस, रिवीजन नोट्स की ये जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा यूनिट 9 हम कवर कर रहे थे। तो यूनिट 9 में हम काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे आपके साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिकी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कवर कर चुके हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना साइबर सिक्योरिटी। ओके, चलिए सो लेट्स स्टार्ट साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली साइबर सिक्योरिटीज को ना 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। जो 3 पार्ट्स है वो एक है साइबर स्पेस, साइबर क्राइम एंड साइबर सुरक्षा। मतलब पहले तो हम ये क्राइम होता कहाँ पर है, जगह कौन सी है। तो जो जगह है ना जहां पर क्राइम होता है वो होता है वेब पर, मतलब ऑनलाइन होता है ना, इंटरनेट पर होता है, आपके सिस्टम में होता है। तो इस टाइप से तो साइबर स्पेस कहाँ पर अपराध होता है, दैट इज कॉल्ड साइबर स्पेस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और संचार नेटवर्क की वो एक एक वेबसाइट वाली जो वो दुनिया है वहां पर होता है। ठीक है। सेकंड आता है साइबर क्राइम। क्राइम में बेसिकली होता क्या कि किसी से मर्डर होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। साइबर क्राइम का मतलब होता है कि जैसे आपकी परमिशन के बिना या किसी की परमिशन के बिना मैं उसके सिस्टम में जाऊं और उसमें से कुछ डेटा डिलीट कर दूं, या फिर कुछ डेटा चुरा लूं, या फिर किसी भी टाइप से हम उसको डैमेज करते हैं, उसके डेटा को या उसकी इमेज को, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम। ये गैर कानूनी होता है। क्राइम है तो गैर कानूनी ही होगा। ठीक है। तीसरा आता है साइबर सुरक्षा। अब इससे बचने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ प्रिकॉशंस लेने को बोला जाता है। तो उसके लिए हम जो कदम उठाते हैं दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। अनाधिकृत पहुंच और कोई भी जो चेंजेस होते हैं, जो क्राइम होता है, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वो साइबर सुरक्षा है। तो साइबर जो क्राइम होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। एक होता है साइबर जासूसी। मतलब कोई भी आपके सिस्टम में चुपचाप से बैठकर आपकी जासूसी कर रहा है या पीछे पीछे आपके लोकेशन ट्रेस कर रहा है, इस टाइप की चीजें। तो ट्रोजन हॉर्स वायरस जो होते हैं, स्पाईवेयर वायरस जो होते हैं, इस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है, उस टाइप की टेक्नोलॉजी का हम अपने दिमाग में कुछ गलत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम गलत भावना से किसी के सिस्टम को डैमेज करते हैं, उसके डेटा को चुराते हैं, उसके डेटा को डिलीट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। चुपचाप बैठे बैठे देखते रहते हैं वो कहाँ जा रहा है। जा रहा है इन द सेंस वो वेबसाइट पर या वो इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। और उसका सपोज वो अपने इंटरनेट पर एक्सेस कर रहा है अपने एसबीआई का अकाउंट या किसी भी बैंक का अकाउंट, हमने उसमें देख लिया, उसका पासवर्ड क्या था, हमने वो चुरा लिया। चुपचाप से ऐसे वायरस ना आपके कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं, आ जाते हैं। कुछ भी आप गलत लिंक पर क्लिक करते हैं, इस टाइप से चीजें हम बात करेंगे कैसे क्या होता है। तो उसको बोलते हैं साइबर जासूसी। चुपचाप बैठकर आपके कंप्यूटर की आपके कंप्यूटर की जासूसी करना। नेक्स्ट आता है साइबर हमला। साइबर हमला मतलब होता है कि जैसे आपने ना अपना बहुत सारा डेटा रख रखा था, या फिर सपोज आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर आपका सपोज कोई बैंक है और बैंक में साइबर अटैक होता है। साइबर अटैक होने का बहुत सारा मतलब बहुत सारी इंटेंशन होती है। कुछ विदेशी लोग भी कराते हैं, कुछ देश के भी खुरापाती लोग जो होते हैं वो साइबर अटैक करते हैं। साइबर अटैक करके हो सकता है हमारे बैंक का डेटा डिलीट कर दें, सर्वर क्रैश करा दें, या कुछ भी इस टाइप से काम कर सकते हैं। क्रैश कराने का मतलब होता है सिंपली कि आपका सिस्टम का कंट्रोल आपके हाथ से चला गया है और वहां से डेटा डिलीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, चुरा लिया जा सकता है, डेटा बदला जा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। कुल मिला के आपके कंट्रोल से बाहर चली जाना। ठीक। तो इसको बोलते हैं हम साइबर अटैक। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को चुरा के दूसरे को बेच देना, ये भी साइबर अटैक से हो सकता है। साइबर आतंकवाद मतलब जैसे आप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, किसी को भी उल्टे सीधे मैसेज, भड़काने वाले मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं फेसबुक पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर या आपके व्हाट्सएप पर। आप कुछ भी ऐसी जानकारी जो है फॉरवर्ड करते हैं जैसे लोग भड़क सकते हैं, धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं, जातिगत कुछ दंगे कराए जा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम साइबर आतंकवाद। उसके बाद होता है साइबर युद्ध। साइबर युद्ध का मतलब होता है कि जैसे हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी कोई वेबसाइट है, उसकी वेबसाइट ने क्या किया कि पाकिस्तान की वेबसाइट को हैक कर लिया, फिर पाकिस्तान ने हमारे उसके जवाब में हमारी वेबसाइट को हैक किया, फिर हमने उनके होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट को हैक कर लिया। तो इस टाइप से जो भी चीजें होती हैं दैट इज कॉल्ड साइबर वॉर। ठीक है। या हम अपने किसी, हमारा जो एसबीआई बैंक है उसको अगर अमेरिका डैमेज करता है तो हम भी उनके जाके, और जो उनका बैंक ऑफ अमेरिका है उसको हम डैमेज करें, उसके सर्वर को हम डैमेज करें, तो इसको इस टाइप का जो युद्ध है उसको हम बोलते हैं क्या, साइबर युद्ध।
ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ठीक है, सीधे नाम से आएंगे। ओके, अब साइबर अपराध के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये तो हमने अभी बात की साइबर अपराध के प्रकार। अब तरीके मतलब कैसे किया जाता है, तो एक तो हैकिंग करके किया जाता है। हैकिंग मतलब क्या होता है कि हमने, आपका सिस्टम है, तो आपके सिस्टम में आप ही अपना लैपटॉप यूज करते हो, बट आपने इंटरनेट पर कुछ ऐसा कर दिया, या आप इंटरनेट पर आपकी मान लो फेसबुक ओपन है, और हमने क्या किया, उसको हैक कर लिया। हैक कर लिया मतलब आपके सिस्टम में हम बिना परमिशन के घुस गए और आपको पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, हम किसी दूसरे सिस्टम के थ्रू आपके सिस्टम में घुसे हुए हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हैकिंग, आपका पूरा कंट्रोल वहां से चला गया। ठीक, अनऑथराइज्ड एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। और हैकर कौन होता है, जो ये सब काम करता है, हैकिंग करता है, वो हैकर होता है। अब हैकर ना बहुत सारे होते हैं, ब्लैक हैट्स, व्हाइट हैट्स, ग्रे हैट्स, स्क्रिप्ट किडीज, हैक्टिविस्ट, रेड हैट्स, ब्लू हैट्स, फ्रीकर, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपको इनके नाम पे बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना, हमें सिर्फ बचना होता है ब्लैक हैट्स हैकर से, बाकी तो ठीक ठाक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे लिए ही होते हैं इनफैक्ट। तो ब्लैक हैट्स हैकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, गलत इंटेंशन से किसी के सिस्टम में जाते हैं और उसके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, उसका पासवर्ड चुरा लेते हैं, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। सपोज उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ उसका अकाउंट है, क्या क्या उनके पासवर्ड्स हैं, वो सब चुरा लेते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं ब्लैक हैट्स हैकर, जो गलत भावना से ये सब काम करते हैं। उसके बाद व्हाइट हैट्स हैकर कौन होते हैं, व्हाइट हैट्स हैकर होते हैं कि जो हैक तो करते हैं, बट वो ये बताने के लिए हैक करते हैं कि देखो ब्लैक हैट्स हैकर ऐसे हैक कर सकता है, तो इसको मजबूत कर लो। ठीक है, तो इनफैक्ट वो हमारी हेल्प ही करते हैं। तो ऐसे जो व्हाइट हैट्स हैकर होते हैं, या जो और भी डिफरेंट टाइप के हैकर्स होते हैं, हैक्टिविस्ट होते हैं, उनको रिक्रूट करती हैं कंपनीज, रिक्रूट करती हैं बैंक, रिक्रूट करते हैं, जो आपने देखा होगा स्पेशलिस्ट आईटी ऑफिसर जो होता है, तो वो ये सब काम करता है। ठीक है, तो व्हाइट हैट हैकर कौन होते हैं, हमें ब्लैक हैट हैकर से बचाने के लिए हमारी गलती बताते हैं कि देखो यहाँ से हैक हो सकता है तुम्हारा सिस्टम, ये तुम्हारे में लूप होल है, यहाँ से हैक हो सकता है, तो ऐसे मजबूत करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हैक्टिविस्ट, क्या करते हैं, तो हैक्टिविस्ट वो होते हैं, जैसे एक्टिविस्ट होते हैं, तो एक्टिविस्ट क्या करते हैं कि कुछ चीज के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं और एक राजनीतिक एजेंडा उसको बनाते हैं। ठीक है, एक पॉलिटिकल, लोगों को अवेयर करने के लिए, तो ऐसी एक्टिविस्ट होते हैं, ये पॉलिटिकल एजेंडा या कोई भी सामाजिक परिवर्तन को करने के लिए लोगों को अवेयर करते हैं। ठीक है, जैसे जो आपको फोन आता है ना कि प्लीज ऐसी कोई लिंक आती है तो उस पर क्लिक ना करें। उसके अलावा अगर आपसे कोई ऐसा फोन कॉल आता है जो आपसे आपका ओटीपी पूछता है, तो उसको ओटीपी ना बताएं, अपने एटीएम की पिन की जानकारी किसी को ना दें, ये सब चीजें। तो ये कौन करता है, ये करते हैं एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो हैकिंग के अगेंस्ट में एक्टिविस्ट का काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। देन आता है रेड हैट्स। रेड हैट्स हैकर क्या होते हैं, ये सिंपल से ब्लैक हैकर को, ब्लैक जो हैकर होता है ना, ब्लैक हैट्स हैकर, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये भी हमारे लिए ही, मतलब ये एक सेना बना रहे हैं। रेड हैट्स हैकर जो है वो एक सेना टाइप से बना रहे हैं हैकिंग की दुनिया में सतर्कता लाने के लिए, और ब्लैक हैट्स हैकर से बचने के लिए, या उनको खत्म ही करना है। उसके बाद आता है ग्रीन हैट्स हैकर। ग्रीन हैट हैकर होते हैं जो किसी भी टाइप के हैकर हो सकते हैं, बस वो हमेशा अपने आप में ना कुछ कुछ इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, डे बाई डे अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करते जाते हैं, तो ये हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हैकर्स। उसके बाद ग्रे हैट्स हैकर्स आते हैं। ग्रे हैट हैकर बेसिकली ये मिक्सअप होते हैं, किस किस का, ये जो ब्लैक हैट भी होते हैं और व्हाइट हैट, इन दोनों को मिला के जो मिश्रण बनता है वो सिर्फ और सिर्फ के, देखिए व्हाइट हैट हैकर्स तो आपकी पूरी सिक्योरिटी का, हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, व्हाइट हैट हैकर उसका काम है कि सिक्योरिटी दे देना। लेकिन जो ग्रे हैट हैकर होता है ना, वो ये भी सोचता है कि ठीक है हम एज अ व्हाइट हैट हैकर तो इसको सेव कर रहे हैं, बट ब्लैक हैट हैकर की जैसी भी सोच रखता है कि अगर इसमें ब्लैक हैट हैकर क्या क्या सोच के किस किस टाइप से अटैक करके घुस सकता है। तो इसके लिए हमने व्हाइट और मतलब चोर और पुलिस का कॉम्बिनेशन हो गया हमारा जो ग्रे हैट हैकर है। ठीक है, उसको चोर के जैसा भी सोचना है, मतलब ब्लैक हैट हैकर के जैसा भी सोचना है। गॉट इट, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही लल्लू टाइप की चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज का मतलब क्या होता है कि किसी भी बंदे का जो कंप्यूटर है उसको हैक करने के लिए ना, अभी हमारे कंप्यूटर में जो एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट है या जो कोड है, हम उसी का यूज करते हैं, मतलब आपके सिस्टम के कोड का ही यूज करना आपके सिस्टम में घुसने के लिए। ठीक है,
तो बेसिकली ये होते क्या है कि उनके पास खुद लिखने के लिए एक एक्सपर्टीज नहीं होती है, वो खुद से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ऐसे हैकर्स जो होते हैं वो खुद से प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, खुद से स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते आपके प्रोग्राम को क्रैक करने के लिए, हैक करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे का चुराया हुआ या किसी दूसरे के आपके सिस्टम में जो लूप होल होंगे छोटे छोटे, उसी का यूज करेंगे आपके सिस्टम में घुसने के लिए। दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट किडीज। ब्लू हैट्स हैकर कौन होते हैं? ये बेसिकली आपके प्रॉपर आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। और ब्लू हैट हैकर्स को माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज ने, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इनको हायर भी किया हुआ है, ठीक है। जो भी इनके यहाँ लूप होल है ना विंडोज में हैक, जिस वजह से माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज हैक होता है, तो उसके लिए उन्होंने ढूंढने के लिए इनको ब्लू हैट्स को हायर किया हुआ है। अभी देखिए फ्रीकर क्या होते हैं, तो आपको पीके का डायलॉग याद होगा कि रॉन्ग नंबर डायल हो रहा है भगवान का, ठीक है, बीच में बाबा लोग कुछ गलत गलत बता रहे हैं, तो फिर मतलब वो क्या बोलता है कि फिरकी ले रहे हैं, ये कोई बीच में है कौन, वो फिरकी ले रहा है, ठीक है। तो फिरकी ले रहा है मतलब वो क्या करता है, फोन डायल करता है, वो बोलता है, उसका मतलब है कि गलत आदमी को फोन लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, फिरीकर, फिरीकर वो हैकर्स होते हैं जो फोन का इस्तेमाल करते हैं या जो टेलीफोन के माध्यम से हैक करते हैं, ठीक है, उसको। अच्छा, कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जिनको हम विसल ब्लोअर या राष्ट्र प्रायोजित हैकर्स भी बोलते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, ठीक है, और लोगों को अवेयर करने के लिए। अब बात करते हैं हैकिंग टूल्स के बारे में कि कैसे हैक कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं उसके लिए। तो हमें हैक नहीं करना है, बट हाँ हमें टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिकली हम 3 टाइप के टूल्स के बारे में बात करेंगे, रूट किट, की लॉगर एंड भेद्यता स्कैनर, ठीक है। रूट किट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल है, ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हैकर को सिस्टम और कंट्रोल करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करता है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा चोरी करने का मौका इसके थ्रू मिल सकता है, ठीक है। तो रूट किट मतलब हमें एक रूट प्रोवाइड कर देता है हैकिंग करने के लिए, ठीक है। और हमें जो भी परमिशंस लगती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जो लेनी पड़ती है उसकी जरूरत नहीं होती। तो रूट किट एक ऐसा हैकिंग टूल है, हैक कर सकते हैं। की लॉगर क्या होता है, ये भी एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप से डिजाइन किया हुआ होता है, सिस्टम है पूरा का पूरा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, आप जो अपने पासवर्ड दबाते हैं ना, जैसे सपोज आपका जो पासवर्ड है वो है वेलकम 123 करके, ओके। तो अब उस पासवर्ड को आपने अपने कीबोर्ड पर प्रेस किया, और जो जो भी की प्रेस की है आपने, ये उसको लॉग कर लेता है। लॉगिंग करने का मतलब होता है उसको कहीं जाके सेव कर लेना, चुरा लेना। वो देख रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है आपके सिस्टम में, और वो स्टोर करता जाता है। अच्छा, इसने एसबीआई का जब अकाउंट ओपन किया अपने सिस्टम पर, वेबसाइट पे जाकर, तो उसने यूजर नेम ये डाला, तो जो यूजर नेम पे आपने जो भी की प्रेस की होगी वो पूरी सेव कर लेगा, याद रखेगा उसको। और जो आपने पासवर्ड डाला होगा उसको भी वो याद रखेगा। की लॉगर मतलब आपने जो भी की प्रेस की होगी कीबोर्ड पर, उसको लॉग कर लेता है। लॉक नहीं बोल रहा हूं, लॉग, लॉग मतलब लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट होता है भेद्यता स्कैनर। ये एक ऐसा टूल होता है जो आपके सिस्टम की छोटी छोटी कमजोरियों के थ्रू आपके सिस्टम में घुस जाता है और हैक कर देता है, ठीक है। अगर हम बात करें, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है आरबीआई ने, तो साइबर हमलों से बचने, पता लगाने और उनको जवाब देने के लिए शहरी सहकारी बैंक की आईटी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए एक टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी को लागू किया है, ठीक है। तो ये किसने किया है, आरबीआई ने। याद रखिएगा 2020 से 2023 तक ये लागू करेगा। गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो दिए हुए हैं नोट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर वायरस के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली कंप्यूटर वायरस क्या होता है, वायरस वर्ड का जो सबसे पहले यूज है वो किसने किया था, फ्रेड कोहेन एंड लियोनार्ड एडलमैन ने किया था, ठीक है। और इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, उसमें कंप्यूटर वायरस, तो वायरस वर्ड का यूज किया था। वायरस का एक फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछा जाता है, दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। गॉट इट। आई अगेन रिपीट, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ओके। ये क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग ही है ये, ठीक है। बट होता क्या है, इसके लिए इंटेंशन खराब है हमारा, हमें आपके सिस्टम के डेटा को या तो चुराना है, या डिलीट करना है, या क्रैश करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। उस इंटेंशन से हम इसको बनाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर वायरस बेसिकली ईमेल से या इंटरनेट के थ्रू ही आपके सिस्टम में बेसिकली आते हैं, या फिर कहीं से आपने पेन ड्राइव लगाई हो, या हार्ड डिस्क हो, सीडी हो, डीवीडी हो, फ्लॉपी डिस्क हो, इसके थ्रू आपके सिस्टम में
प्रवेश करता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जब भी पेन ड्राइव लगाते हैं या सीडी लगाते हैं तो पहले आपके सिस्टम में एक वार्निंग आती है कि भैया पहले इसको स्कैन कर लो, स्कैन करके देखो इसमें वायरस है क्या, अगर इसमें वायरस है तो फिर इसको पहले हटाओ वायरस, ठीक है, उसके बाद आप इसको एक्सेस दो, ठीक है। ओके, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो क्रीपर होता है, माइकल एंजेलो, डार्क एवेजर, किलो, फिलिप, मैकमर्ग एंड स्कोर्स, कैस्कैड, जेरूसलम, डेटा क्राइम, कोलंबस क्राइम, इंटरनेट वायरस एंड पैचकॉम, पैच ईएक्सी, कॉम ईएक्सी, मरीजुआना, मेलिसा, एनन कॉर्निकोवा, माइड्रम, पॉइजन आईवी, सी ब्रेन, ब्लडी, ये सारे वायरसेस होते हैं। इसमें से कुछ कुछ वायरस को हम डिटेल में भी देखेंगे। तो वायरस बेसिकली करता क्या, आपको कैसे पता चलता है कि भैया कंप्यूटर में वायरस आ चुका है? तो एक तो आप स्कैन करके पता लगा सकते हैं, दूसरा आप होता होने क्या लगता है, लक्षण क्या है। देखो कंप्यूटर ना खुद ही अपने आप से बंद हो जाता है और फिर से चालू, मतलब खुद ही रिबूट होता है, जिसको आप रीस्टार्ट भी बोलते हैं। और जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं या किसी भी ब्राउजर पर कुछ सर्च करते हैं ना, तो वो गलत होम पेज खोलता है, आप खोलना कुछ चाह रहे हो वो ओपन कुछ कर देता है, ठीक है। कंप्यूटर का आपका बहुत ही स्लो कर देता है, बार बार हैंग होता है, आपकी मेमोरी प्रॉपर काम नहीं करती है। कैसे कि आपकी पता चला उसमें एग्जैक्टली आपने सिर्फ 20 GB ही फाइल या फोल्डर जो भी है आपका 20 GB मेमोरी ही आपने उसमें डाली थी, बट वो दिखा रहा है फुल है, हमेशा फुल दिखाता है। कभी भी आप उसमें आप डिलीट कर करके परेशान हो कि यार ये तो खाली नहीं हो रही, फिर अब आप अगेन कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपने पहले 20 GB किया था 150 में से, अगेन वो 150 GB पूरा भर गया। तो ये जो टाइप होता है, मतलब आपको साइज प्रॉपर पता ही नहीं चलती कितना खाली है कितना भरा है, तो ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस नहीं चल पाते हैं आपके सिस्टम में, या फिर कुछ प्रोग्राम जो आप रन करना चाहते हैं वो रन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है। उसके अलावा जैसे हमने अभी वायरस के बारे में बात की, अब हम और भी डेंजरस चीजों के बारे में बात करेंगे, वॉर्म्स के बारे में। वॉर्म्स क्या होते हैं, देखिए वायरस कैसे फैलता है कि किसी चीज के थ्रू आता है आपके अंदर वायरस, मतलब आपके सिस्टम में वायरस, जैसे पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, या इंटरनेट से आता है, इधर आता है, ठीक है। अब और इनको जब फैलना है आपके सिस्टम में ना, तो उस कंप्यूटर को, सॉरी उस फाइल को, जो वायरस के फॉर्म में एक फाइल सपोज आपके सिस्टम में आ गई है, ठीक है, अब उसको ना किसी दूसरी फाइल से कनेक्ट होना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो आपके सिस्टम में पूरा फैलेगा, ठीक। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब अगर आप उस पर वायरस पर क्लिक करेंगे या वो किसी ऐसे अपने आप को लिंक करेगी तभी वायरस फैलेगा। बट वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म्स इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको उनको अगर आपके सिस्टम में फैलना है तो वो एक बार आपके सिस्टम में आ गए इंटरनेट के थ्रू, उसके बाद ना वो अपने आप अपनी कॉपीज बनाते जाते हैं, उनको किसी से फैलने के लिए किसी से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, किसी दूसरे फाइल से लिंक नहीं करना पड़ता है। उसके अलावा आप उस पर क्लिक करो या ना करो वो अपने आप फैल जाएगा। बट वायरस जो नॉर्मल होता है उस पर आप क्लिक करोगे तभी वो फैलेगा, ठीक है। तो ये वॉर्म्स के बारे में भी आप याद रखिएगा, ये मैंने जो आपको बताया। और बाकी होता यही है कि कंप्यूटर स्लो होने लगता है, आपके बहुत सारी एक ही नाम की आपके बहुत सारी फाइल दिखने लगेंगी ये। अब वॉर्म वायरस के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑटो स्टार्ट 9805, डीएम सेटअप, आईआरसी वॉर्म, उसके बाद डब्ल्यूएम वॉर्म, आई एआरसी वॉर्म जेनेटिका, ये सारे के सारे वायरस, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्रीपर होता है, पहला वायरस था जो वॉर्म थॉमस ने 1971 में दिया। सी ब्रेन अभी जस्ट आया था, पहला कंप्यूटर जो पहला पर्सनल कंप्यूटर वायरस था आईबीएम के द्वारा बनाया गया, ठीक है। क्रिप्टो लॉकर जो 2013 में सबसे पहले सितंबर 2013 में नोट किया गया। आई लव यू इट इज वायरस, ठीक है, ओके 2000 क्या नाम है, आई लव यू। माई डूम 2004 में आया, ईमेल बेस्ड था, मतलब ईमेल से फैलता था, वॉर्म वायरस था। स्टॉर्म वायरस मतलब एकदम ही बहुत तेजी से फैलता था और सब कुछ क्रैश कर देता था, 2006 में आया। माइकल एंजेलो 1991 में, इसको हम 6 मार्च का वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये माइकल एंजेलो की जन्म तिथि पर आया था, इसीलिए ऐसा है, तो माइकल एंजेलो भी बोलते हैं और 6 मार्च का वायरस भी हम इसको बोलते हैं। ये क्या करता था, माइकल एंजेलो एक बूट सेक्टर वायरस के रूप में काम किया इसने, और जो आपके जितने भी स्टार्टअप क्षेत्र होते हैं, स्टार्टअप का मतलब समझते हैं आप कंप्यूटर में, स्टार्टअप का मतलब
जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, आपके लैपटॉप को आप ऑन करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले जो एप्लीकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, या जो जो नोटिफिकेशन आपको आते हैं ना, सपोज एंटीवायरस का नोटिफिकेशन आएगा, फायरवॉल का एंटी नोटिफिकेशन आएगा, तो ये मतलब ये कंप्यूटर ऑन होते ही साथ, तो जो भी प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस कंप्यूटर ऑन होते साथ ही ऑन हो जाए अपने आप ही, ठीक है, उनको बोलते हैं स्टार्टअप्स एप्लीकेशंस, स्टार्टअप एरियाज, स्टार्टअप रीजन। तो ये स्टार्टअप को ही संक्रमित कर देता था ये, दैट इज माइकल एंजेलो वायरस, ठीक है। डिस्क वॉशर क्या होता था, ये बेसिकली इतना खतरनाक था कि डिस्क वॉशर डिस्क को पूरा धो देगा आपकी, ठीक है, मतलब आपकी हार्ड डिस्क में जो भी डेटा है सबको खत्म कर देगा। ये 1993 के लास्ट मंथ में आया था। मैक मैग वायरस क्या होता था कि ये आपको मॉनिटर पर शांति संदेश देता था और समाप्त हो जाता था। केवल एप्पल मेंटिकॉश कंप्यूटर को ही संक्रमित करता था, नॉर्मल कंप्यूटर्स को नहीं। जेरूसलम, ये वायरस पहली बार हेब्रेयू यूनिवर्सिटी जेरूसलम में आया, 1987 में आया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये ओनली फ्राइडे को ही सक्रिय होता था, ओनली शुक्रवार को, ठीक है, ऐसा हम टाइम फीड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे भी वायरस हैं बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट हैं, इवेंट बोर्ड, मैकर्स, स्टैंड हॉक, ड्राइडेक्स, एजेंट स्मिथ, ग्रेविटी रेड्स, स्टटनेक्स, फ्लेम एंड डुकू, वन हाफ, मंकी, बोजा, पेगासस, स्टक्सनेट, ग्रेवियर, क्रोनोस एंड वनाक्राई, ठीक है। वनाक्राई 2016 में आया था, आपने देखा होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेट्या रैंसमवेयर, ये जो वायरस के नाम है ना, पता है इसमें से क्या पूछेगा वो, निम्न में से 4 वायरस के नाम देगा, निम्न में से वॉर्म वायरस कौन सा है, निम्न में से कोई भी 6 मार्च का वायरस कौन सा है, ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो एक गलत हम जब इंटेंशन से चीज बनाते हैं तो उसको वायरस बोलते हैं। तो पेट्या रैंसमवेयर ये कंप्यूटर में फाइलों को लॉक कर देता था, और उन फाइलों को अनलॉक करने के लिए क्या करता था, फिरौती मांगता था, पैसे मांगता था, पैसे दो तब हम इनको अनलॉक करेंगे। गॉट इट। तो इस टाइप का वायरस था, इसलिए हमने बोला इसमें पे करना पड़ता था कुछ ना कुछ। तो पेट्या रैंसमवेयर, पेट्या और या नॉन पेट्या समवेयर या वनाक्राई वायरस के बाद ये दूसरा ग्लोबल लेवल पर रैंसमवेयर था। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 2017 में मई महीने में 200 देशों के 200 कंट्रीज के 3 लाख से ज्यादा कंप्यूटर पर इफेक्ट डाला था। वनाक्राई रैंसमवेयर की तरह पेट्या भी अपने आप को प्रचार कर रहा था, ठीक है, और इसके लिए उसने एक्सटर्नेबल ब्लू में उपयोग करता था। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए एक एक्सटर्नेबल ब्लू एक मीडियम था, ठीक है, जिसके थ्रू ये धीरे धीरे फैलाता गया, ठीक है। और ये एक्सटर्नल ब्लू क्या होता है, एक्सटर्नल ब्लू होता है कि जिसके थ्रू आपको हैकिंग से अवेयरनेस मिलती है। तो ये अवेयरनेस की जगह में ही बैठ गया, ठीक है। चालू करने के लिए ना बिटकॉइंस के रूप में आपसे $300 की फिरौती मांगता था। चलिए अब बात करते हैं एंटीवायरस के बारे में। चलिए एंटीवायरस के बारे में कल बात करेंगे, एंटीवायरस और साइबर अपराधों से जुड़ी शब्दावली के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, और वायरस से रिलेटेड एंड हमारे जो साइबर क्राइम है उससे रिलेटेड। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।